इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है और पत्रकार जी इसका विश्लेषण करने को तैयार है। पत्रकार जी आपको नमस्कार। ये बताइए कि केजरीवाल ने यह आपातकाल बैठक क्यों बुलाई? क्या ईडी दोबारा समन जारी करने वाली है? कहा जा रहा है कि कई ऐसे अहम फैसले केजरीवाल अपने कैबिनेट को लेकर ले सकते हैं, यानी कि गिरफ्तारी की आशंकाएं के बीच केजरीवाल निकल चुके हैं। गाड़ियों का काफिला हमने देखा, वीडियोस में भी आपने देखा होगा। लगातार विधायक यहाँ विधानसभा में मीटिंग करने वाले हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल को, क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी तो अब सरकार कौन चलाएगा, या फिर गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए उस पर अपनी टीका टिप्पणी विधानसभा में कर रहे होंगे? क्या लगता है पत्रकार जी? देखिए, आपको एक बात बता दें, एक वो कही गई है, एक बहुत अच्छी कहावत है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा है। तो कौड़ी कौड़ी दिल्ली में चीज पलट गई, चोरी चोरी माया जोड़ी, चोरी चोरी महल बनाया, पूरी दिल्ली को जाम से छकाया, पूरी दिल्ली को जाम से छकाया। इसके बाद पंजाब का भी नंबर आया, चोरी चोरी माया जोड़ी चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा न महल तेरा। अब क्या है? ना घर मेरा न महल तेरा चिड़िया रैन बसेरा है। राघव चड्ढा की बात अलग है, वो महल में रहे, आ सकता है, मगर आपको बतावें ये महल इनको खाली करना पड़ेगा। आज जिस तरह से केजरीवाल के पैर कांप रहे थे, हिल गए हैं, मगर अगला इतना चालाक है कि केजरीवाल को बहुत अनुभव है, कैसे कलम ऊपर करो नीचे करो, दस्तखत ना करो, वो ना करो। सब बड़े बड़े जो कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां, वो दस्तखत नहीं करते हैं, वो कहीं कुछ उस तरह का है ताकि कहीं पेंसिल के उससे। तो केजरीवाल को बहुत अनुभव, मगर केजरीवाल बहुत चालाक है। केजरीवाल बहुत चालाक। केजरीवाल क्या करते हैं, जब बैठक बुलाते समापन करते ही नहीं है। आपको टेक्निकली अगला बच जाएगा, क्योंकि समापन करते ही नहीं, और सदन में अगला आकर के पांचवा पास, चौथा पास, अनपढ़ राजा, ये सब कहते हैं। क्योंकि सदन में यह है कि पुलिस किसी को नहीं सकती है, खींच के नहीं ले जा सकती है, ये सब चीज़ें हैं, चाहे जितना बड़ा चोर हो, मगर सदन की अपनी गरिमा है, सर्वोपरि सदन है। अगले ने क्या करता, समापन भी नहीं करता है। तो केजरीवाल जैसा होशियार, आपको बता रहे हैं, इस हिंदुस्तान में दुनिया के राजनीतिज्ञों ने सिर्फ अपनी सियासत के बल पे, आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा महल बना। अब क्या है, इसकी दो बातें हैं। एक तो अगला क्या करेगा, पॉल्यूशन के बहाने, तो पॉल्यूशन के मुद्दे को ले आएगा कि बहुत वो तो ये होगा, बड़ा काम किया, और ऐसा है, सारे कॉलेजों में ये रहेगा, और सबसे मैं ये मंगा रहा हूँ, मैं इस फॉरेन से ये मशीन मंगा रहा हूँ, और 1 महीने में ख़त्म। चूँकि अगला जान गया है, अगला बचेगा नहीं, जल्द सलाखों के पीछे होगा। अब क्या है, असलियत बता रहे हैं, महिला द्रोही ये व्यक्ति है। काफ़ी लोगों के पत्नियों पे अगले ने जितना अत्याचार किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। संजय सिंह की पत्नी से दर्द पूछिए, सिसोदिया की पत्नी से पूछिए, उसके लिए कहता क्या है, गंदी बीमारी। तीसरी आपको बात बता दें कि अगले ने क्या किया, एक लेडी जो सिसोदिया जी के साथ, जिनका इनके साथ नाम था, आज वो जेल में है, जिसने अपना पैसा, तन मन धन सब कुछ दिया, वो जेल में, उसका नाम नहीं ले रहा। कायदे से उसको जेल से ला करके चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, ठीक है, या अनीता सिंह को बनाना चाहिए। अब क्या है, इन्होंने जो आज बुलाई है, जो आदमी ये कह रहा था, देखिए कितना अंतर है, हमें कार नहीं चाहिए, बिल्कुल, गद्दे पर की चप्पल, हवाई चप्पल पहनता था, 80 रुपए की कमीज बताता था, बिल्कुल। आज वो कितना है, जो कहता था बस 2 कमरे का 4 कमरे का मकान हो, पैर पसारना, आज वो महल में रह रहा, सबसे महंगे महल पे, जिसमें बहुत कीमती कामोड, बहुत कीमती पर्दे के अंदर कीमती पर्दे डलवाए। अरे पर्दे खुले रखता,
अब क्या है इनका कि उस महल से ये जान रहे हैं कि महल से अब जाना पड़ेगा। एक फिल्म आई थी शीश महल, उसमें भी वही था कि फिल्म का राजा जो फिल्म का मालिक बाद में भागता है, नीलाम हो जाता है, फिर उसकी लड़की जो है वो चल करके आगे। वो चीज़ एक अलग है, इससे एक अलग, मगर बता रहे बिल्कुल वही पोजीशन हो रही है। बहुत पहले शीश महल फिल्म बना दी गई थी। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो बुलाई है इसमें ये इसका बहाना लेंगे। दूसरी बात हुआ क्या है कि मोहाली में अभी कुछ दिन पहले इनका एक विधायक के यहाँ छापा पड़ा था, बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। दूसरी एक विधायक के पास अभी छापा पड़ा है, तो आज और कल पड़ा है वहाँ पे पंजाब में जालंधर और लुधियाना पे, जिसके पास बहुत, जो सबसे अमीर विधायक है, लगभग 50 करोड़ 94 लाख रुपए वो बैंक से फ्रॉड कर गया। बैंक ऑफ इंडिया ने किया, कोई मोदी सरकार ने नहीं किया, योगी सरकार, बैंक ऑफ इंडिया से मार गया था पैसा। वो अरेस्ट हो गया आज। वो एक जगह उसने क्या किया, जब उसने देखा कि कर रहे तो अपने कार्यकर्ताओं को बोला उसके बीच में, मगर आज वास्तव में हिडन सही किया, उसको पकड़ा। यही होना चाहिए, भ्रष्ट नेताओं को पकड़ करके, कॉलर पकड़ के ले जाना चाहिए। 1 रुपए की चोरी में लोग जेल जा रहे हैं, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके पहले आप पता लगाइए, इमरजेंसी में बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को गिरावान पकड़ लिया जाता था, जिम में पीछे लाद दिया जाता था। बड़े बड़े टॉप लीडर, सुब्रमण्यम स्वामी से भी लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की। अब आपको बता रहे हैं इन्होंने ये बुलाया है बैठक, और बैठक ये सिर्फ ये शो कर रहा, चूँकि अगले ने, देखिए अगला बहुत टेक्निकल व्यक्ति है, और आपको बता रहे हैं कि एक लाल साहब थे, मिस्टर नटवर साहब, उनको भी अगला मात कर गया, तुगलक को भी मात कर गया, सब कुछ अगले ने बदल दिया। अब सम्मन जब आया तो उसने ये कहा कि हम सीएम को बुलाया है या मुख्यमंत्री को या पार्टी के नेता, मुझे सब जगह जाना पड़ता। जो आदमी कोर्ट से कहता हो कि मैं वीआईपी हूँ मेरे लिए, तो आप समझ लें उसका सिसोदिया भी यही कहता है, और यही संजय सिंह कहता है। छत्तीसगढ़ में एक रैली में क्या बोला, वो रैली में अपने आदमियों को भेज करके दिल्ली और पंजाब तमाम, वो ये जो विधायक आज पकड़ा गया है 50 करोड़ वाला, इसके एक्चुअली में केजरीवाल से बहुत अच्छे संबंध थे। शराब माफिया में ये भी था, ठीक है, और ये शराब का इनका व्यापार, यहाँ पर भी इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया डकारे, और दिल्ली वहाँ जाके पंजाब में भी डकारे। अब आपको बता रहे हैं अगला वहाँ मीटिंग में क्या बोला कि यहाँ पे 2 दल लूट के धंधे में लगे थे, दिल्ली में दोनों लुटेरे थे। कौन कौन थे? भाजपा और कांग्रेस। कभी ये लूट करते थे, फिर वो लूट करते थे। इस बात में संदीप दीक्षित गुस्सा गए, रंधावा गुस्सा गए, उन्होंने खूब बयान दिया आज इनके खिलाफ। इस शख्स का एक्चुअली में बिल्कुल आप समझ लें दिमाग आउट हो गया है, और ये जाते समय जो है बहुत तेज फट रहा है, जैसे दीपक नहीं होता फटता है, बिल्कुल उसी तरह आप समझ लीजिए इनका, मतलब ये नहीं फट रहा है, दिमाग इनका जो है दीपक की तरीके जैसे जिसमें आखिरी होता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा वहाँ पर कि ये 2 दल आपस में इनका था, लूट करते थे, और उसके बाद क्या होता था, ये एक बार इनको ख़राब कहते, दूसरे पे दूसरे के बाद ये आ जाते थे। मगर भगवान का चमत्कार हुआ, और भगवान का वरदान हुआ, और उसी उसमें प्रकट हुए आम आदमी अवतार के रूप में। इसने अपने को अवतार बताया, अवतार बताया, और प्रकट हुए। हमने सब कुछ फ्री कर दिया, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, फ्री, जबकि खुद ने एक भी हॉस्पिटल इस शख्स ने नहीं बनवाया, एक भी बड़ी रोड नहीं बनवाया, एक भी बड़ा कर। ऑलरेडी पहले से स्वास्थ्य केंद्र थे हर वार्ड में, ऑलरेडी स्कूल थे, उसी को अगले ने क्या किया, बाहर की दीवार जरा सा पुतवा दी, जैसे पेंटिंग करा दिया, सिर्फ वो, उसमें भी बड़ा कमीशनबाजी हो गया। अब इस पार्टी का अंदाज़ा लगा लिए, इस पार्टी की सबसे बड़ी महिला नेता ने, ये पार्टी महिला विरोधी है जबरदस्त, सबसे बड़ी महिला नेता क्या कहती, मेरा बाप मुझसे बलात्कार करता था। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा दुखद। इनकी पार्टी की सबसे बड़ी महिला नेता, इनके यहाँ जो एक उसकी है मानवाधिकार और उसकी महिला उसकी, वो तो आप सुन ले टोटल महिला विरोधी है। उसने कभी कोई बयान ही महिलाओं के फेवर का नहीं दिया। ठीक है,
तो अब आपको बता रहे हैं कि ये जा रहे हैं और जाने से पहले इनका जो है आपको बता रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अरेस्टिंग ना हो जाए, सम्मान इनके लिए। और होना ये चाहिए कि वास्तव में ऐसे नेताओं को पकड़ के पुलिस को ले जाना चाहिए, कतई नहीं। इसके पहले भी कई चीफ मिनिस्टर, कई लोग उनके साथ, कई सांसद, कई बड़े बड़े नेताओं से बदतमीजी से ले गई है पुलिस। ठीक है। और इस देश का रिकॉर्ड रहा है, एक आध नहीं, तमाम बड़े नेताओं को, राजनयन को पूरी तरीके ले जाती है। राजनयन बहुत बड़े लीडर थे, तमाम नेताओं से पुलिस ने है। मगर जो भ्रष्टाचारी है उसको आप समझ लीजिए, ये चूंकि जा रहा है जाने से पहले, और इसके एक्चुअली में आज पैर काँप रहे थे। जो आदमी कह रहा था बस एक दो कार पूरा काफिला लेके पहुंचा, जिसको पहले खांसी आती थी मफलर बांधे था, आज वो मफलर की जगह पूरी सिक्योरिटी लिए हैं। मफलर के साथ आज इनके साथ पूरे शरीर, पूरे घर, सब सिक्योरिटी लगी हुई है। जो खांसता था आज उसने पूरे, जब जा रहा तो पूरे दिल्ली को खांसने वाला कर दिया, फेफड़े खराब कर दिए। पूरे दिल्ली में पता नहीं क्या भर दिया है कि नोएडा भी अफेक्टेड हो गया, फरीदाबाद भी हो गया है, और कुछ प्रदूषण के लिए सोच ही नहीं रहा जब ये जा रहा। दूसरी बात, जो 4 कमरे में उड़ा रहा शीश महल में। अब आपको बतला रहे हैं कि ये जो हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो आदमी गुड नाइट कहता है, मगर इनको आप लोग कहेंगे अलविदा। अलविदा, शब्बा खैर नहीं कहेंगे, अलविदा। अलविदा का मतलब चले जाइए। ये भी संभावना है कि ये एक ड्रामा कर सकते हैं कि राजनीति से संन्यास का हो सकता है, भाग जाए। चूंकि ऐसे वक्त आदमी सोचता है, तो अगर ये भाग गए तो आप पार्टी, चूंकि आप पार्टी के पूरे बैंड लगेंगे, आप पार्टी के तमाम लोग, अगर ये भाग गया अगला, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। पत्रकार जी, आपका गजब विश्लेषण है। पता नहीं वाकई इनके हाथ पैर कांप रहे हैं और ये इनको पार्टी अलविदा कहेगी या जनता अलविदा कहेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कवायद तेज है, दूसरी बार ईडी जल्द केजरीवाल को समन जारी करने वाली है। आपकी अब राय क्या है केजरीवाल को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा नेता जेल के अंदर बंद होना चाहिए? कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।